कुछ दिन बाद अकादमी में हम फ्री को डिटेक्टर चेक करते हुए देखते हैं और यह कहते हुए कि आज भी कोई रिएक्शन नहीं है। फिर कानिया उससे कहती है, अगर ये बस छिपा हुआ है तो क्या मुझे अकेले करना ठीक नहीं होगा? फ्रे विषय बदल देता है और कहता है, खैर वैसे भी अभी करने के लिए कुछ नहीं है तो तुम्हारे साथ रहना ज़्यादा आरामदायक है। वह फिर शर्मा जाती है और कहती है, ये सुनकर अच्छा लगा। वह उसे एक पत्र देती है और कहती है, मुझे लगता है कि यह 1 हफ्ते के बॉल के बारे में है। फ्री इसे खोलते हुए कहता है, तो ये मेरे पिता की जगह आने के बारे में है। फिर वह लैटर को जोर से पढ़ता है, मैं साम्राज्य का सम्राट आदेश देता हूँ। फ्रे रायन स्टारलाइट अपने मौजूदा सेरेना मूनलाइट के साथ सगाई को ख़त्म करके उसकी जगह क्लाना सोलर सनराइज के साथ सगाई करे। फिर फ्रे घबरा जाता है क्योंकि वो कहता है कि ये पहले सम्राट और पिछले नायक के बीच किए गए दूसरे वचन पर आधारित है। कानिया चौंक जाती है और पूछती है कि अचानक ऐसा क्यों। फिर फ्रे फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, मुझे लगता है कि मैंने दूसरे वचन के बारे में किसी भविष्यवाणी में पढ़ा था। मुझे लगता है कि ये पहले सम्राट और हमारे पूर्वजों की शादी से जुड़ा था। अचानक कुछ लड़कियां फ्रे की तरफ दौड़ती हैं और उसका नाम चिल्लाने लगती है। एक महिला की बात सुनकर फ्रे चौंक जाती है। मैंने सुना है कि तुम आने वाले बॉल में शादी के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हो। दूसरी महिला चिल्लाती है, अगर मैं हूं तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा मैच हो सकती हूं। फिर फ्रे परेशान हो जाता है और सोचता है, लगता है कि इन्हें शादी के टूटने की खबर लग गई और ये यहाँ आ गई। कृपया ये अधूरी अफवाहें मत फैलाओ। फिर कानिया उन महिलाओं के बीच में आ जाती है, उन्हें अलग खींचती है और कहती है, कृपया पीछे हटो, यंग मास्टर की सगाई पहले ही तय हो चुकी है। वे लड़कियां उसकी तरफ घूरती हैं जबकि कानिया के हाथ में एक पत्र होता है और वह कहती है, यह सम्राट का आदेश है, इसे अनदेखा करने का कोई मतलब नहीं है। फिर वे गुस्से में वहां से जाने लगते हैं और एक लड़की कहती है, बस देख लेना, मैं फ्रे से शादी करने वाली हूँ। उन्हें जाते देख फ्रे कानिया से कहता है, अगर इतने लोग इकट्ठा हो गए तो ये मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उन्होंने ऐसी अफवाहें सुनी हैं। कानिया फिर जवाब देती है, समस्या ये नहीं है, असली परेशानी क्लाना के साथ मिलने से है। वो साई करती है और कहती है, अगर मैं तुम्हारे सामने बार बार आती रहूं और यंग मास्टर को लगभग मारने की वजह से परेशान रहूं। फ्रे उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है, नहीं, ये स्थिति शायद मेरे फायदेमंद हो सकती है। मैं चिंता कर रहा था कि जब सेरेना वापस आएगी तो मैं उससे कैसे दूरी बनाए रखूं। फिर कानिया कहती है, सचमुच उससे दूर रहना कठिन होगा क्योंकि वह आपकी मंगेतर है। फिर फ्रे मुस्कुराकर कहता है, ओह, इसलिए मैं इस मौके का फ़ायदा उठाकर खुद को दूर कर लूँगा। अब सीन शिफ्ट होता है अकादमी की लाइब्रेरी में, जहाँ क्लाना एक किताब पढ़ रही है और कहती है, यहाँ भी कोई काम की जानकारी नहीं है। फिर वो इसे शेल्फ पर रखकर मुर्मर्स करती है, मुझे महल की गुप्त अभिलेखागारों को चेक करना पड़ेगा। लेकिन वो सोचती है कि ये मेरे पिता की परमिशन के बिना नहीं जा सकता। वो अंदर ही अंदर सोचने लगती है कि वो उस वचन की जांच करना चाहती है जो 1000 साल पहले सगाई का बहाना बना था, जब दानव राजा गायब हो गया और मेरे पूर्वज पहले सम्राट ने इस देश की स्थापना की। उस समय 2 महान घर थे जिन्होंने मदद की। एक था स्टारलाइट परिवार जिसने दानव राजा को हराया और जनता से भारी समर्थन पाया, और दूसरा था मूनलाइट परिवार जिसने पर्दे के पीछे कई अंधेरे सौदे किए। उनकी इज्जत के लिए सम्राट ने दोनों घरों को अतिरिक्त कानूनी विशेषाधिकार दिए और तब से ये सब चलता आ रहा है। सम्राट को उनके फैसलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी गई है। वह फिर बुदबुदाती है कि मास्टर सेवक का रिश्ता सिर्फ एक नाम है और हजारों सालों से रॉयल फैमिली दोनों घरों से सहयोग की मांग कर रही है। फिर अचानक एक सगाई की रद्दीकरण का आदेश देना, ऐसा कौन सा वचन ऐसा करने को मजबूर कर सकता है? तभी एक आवाज़ आती है, तुम इतना भी क्या सोच रही हो, मेरी फ्यूचर वाइफ। क्लाना चौंक जाती है क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि फ्रे होता है। फिर वह उसे घूरती है और कहती है, तुम्हारी कितनी फुर्सत है, सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए आए हो फ्रे। फ्रे एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, मुझे ऐसे मत घूरो, हम अब से एक साथ रहने वाले हैं। फिर वो कहती है, लगता है तुम्हारा कोई खास काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। फ्रे जवाब देता है, क्योंकि मैं यहाँ इतनी दूर आया हूँ, तुम थोड़ा दोस्ताना व्यवहार तो दिखाओ, क्या कहते हो? फिर क्लाना हैरान होती है जब वो कहता है, हम दोनों तो अपने पूर्वजों के 1000 साल पुराने प्रेम विवाद में फंसे हुए हैं। फिर वो उससे पूछती है कि क्या उसे दूसरे वचन के बारे में पता है, और फ्रे जवाब देता है, हाँ,
वो हमारे पुराने पांडुलिपियों में लिखा हुआ है। यह एक प्रसिद्ध कहानी है कि प्रथम सम्राट को पिछले नायक से प्यार हो गया था, है ना? फिर वो अपनी जेब से एक पांडुलिपि निकालता है और कहता है कि उसमें लिखा था कि पहले सम्राट ने अपने पहले पत्नी के रूप में खोई हुई स्थिति को लेकर एक वादा किया था ताकि उसके वंशज उसी हालात में न फंसें। वो फिर हैरान होकर पूछती है कि उसने क्या कहा, क्योंकि ये तो बेतुका लग रहा है। वो फिर उसे एक चीज़ फेंकते हुए कहता है कि इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, बाकी सब कोडेड है। फिर वो मुड़कर जाता है और कहता है, जाओ इसे उठाओ, फिर मिलते हैं बॉल में। फिर क्लाना चौंक जाती है और निराश होकर पूछती है कि क्या तुम मुझसे ज़बरदस्ती शादी करने को तैयार हैं? फ्रे जवाब देता है, ये तो नहीं है कि मैं ये करना चाहता हूँ या ये मायने रखता है कि ये किसके साथ है। एक मुस्कान के साथ वो आगे कहता है, लेकिन अगर तुम इसके बारे में सोचो तो मूनलाइट परिवार के मुखिया की बजाय तुम, जिसके पास कोई शक्ति नहीं है। एक शैतानी हंसी के साथ वो कहता है, यह एक अधिक सहज रिश्ता होगा, है ना? फिर वो छोड़कर चला जाता है। चिंता मत करो, अगर तुम ठीक रहोगी तो मैं तुम्हें थोड़ी आज़ादी देने का इरादा रखता हूँ। आखिरकार तुम सिर्फ अपने शरीर की कीमत हो। फिर वो अंदर ही अंदर सोचता है, मैंने तुम्हें एक इशारा दिया है, बाकी के लिए वह काफ़ी समझदार है। तथ्य यह है कि आमंत्रण में सम्मिलित पक्षों के लिए मना करने के अधिकार का उल्लेख नहीं किया गया था। मुझे यकीन है कि तुम ये देख लोगी और शादी से बचोगी। अब सीन पश्चिमी महाद्वीप में कहीं शिफ्ट होता है, जहां हम एक बूढ़ी औरत को चादर में लिपटी हुई एक साधारण विला की ओर चलते हुए देखते हैं। वो दरवाज़ा खोलती है और उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, स्वागत है, तुम पुरानी चुड़ैल। ये और कोई नहीं बल्कि फ्रे की मंगेतर सेरेना है, जो शरारती मुस्कान के साथ मीठा केक खा रही है। बूढ़ी औरत अपना चादर उतारती है और जवाब देती है, सिर्फ तुम ही जो सनशाइन साम्राज्य के जादुई टॉवर के मास्टर को एक बूढ़ी डायन कहोगी, मूनलाइट परिवार की बेटी। सेरेना फिर जवाब देती है, क्या तुम्हें ये उपनाम जादुई टॉवर के मास्टर से बेहतर नहीं लगता? बूढ़ी औरत फिर उसके सामने बैठकर कहती है, तुम सच में चालाक हो। फिर वो उससे पूछती है कि अर्जेंट रिक्वेस्ट क्या है, और सेरेना जवाब देती है कि वो अपनी यादें मिटाना चाहती है। ये सुनकर टॉवर मास्टर हंस पड़ती है और पूछती है, क्या तुम्हें फ्रे ने छोड़ दिया या तुमने फिर से किसी के अफेयर का गवाह बनी? सेरेना जवाब देती है, सिर्फ इतना नहीं, एक खास याद है जिसे मैं मिटाना चाहती हूँ। उसके शब्द सुनते ही उस बुढ़िया के चेहरे से मुस्कान पूरी तरह गायब हो जाती है। गंभीर होकर वो कहती है, बेवकूफ़ मत बनो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? अगर तुम इतना सब मिटा दोगी तो तुम्हारा शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। फिर सेरेना कहती है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। मैं नायक की असली पहचान उजागर करने वाली हूँ, लेकिन अब उस पर संदेह करना असंभव होता जा रहा है। कन्फ्यूज़ होकर वो पूछती है कि वो क्या कह रही है, लेकिन सेरेना उसे रोकते हुए कहती है, मेरे पास और भी एक चीज़ है जो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर एक और जादू कर दो जो मुझे बिना शर्त उसकी बात मानने पर मजबूर कर दे। औरत चौंक जाती है और पूछती है, तुम किसकी बात मानोगे? सेरेना हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, फ्रे रेयॉन स्टरलाइट। मुझे ये करना पड़ेगा वरना मैं बॉल में उसे मार सकती हूँ। फिर सम्राट के महल में हम एक नौकरानी को क्लाना से कहते हुए देखते हैं कि उसके लिए तैयार की गई ड्रेस उसे अच्छी लग रही है। फिर वह खुद को माफ़ करते हुए चली जाती है। क्लाना फिर सांस लेते हुए कहती है, बैंकेट में सिर्फ 6 घंटे बाकी हैं। फिर वह मेज़ पर रखी किताबों की तरफ देखती है और कहती है, मुझे इनकी एन्क्रिप्शन कोड को किसी भी तरह तोड़ना है। अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, म्याऊ, और जब वो मुड़ती है तो देखती है कि बस एक बिल्ली है। बिल्ली फिर कमरे से बाहर जाती है, अपनी पूंछ से एक किताब की तरफ इशारा करते हुए। क्लाना सोचती है कि ये बिल्ली आई कहाँ से। वो झुककर किताब उठाती है और उसके अंदर की सामग्री देखना शुरू करती है, बस ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसमें क्या है। फिर हम देखते हैं कि बैंक्वेट हॉल के दरवाजे खुल रहे हैं और घोषणा होती है कि स्टारलाइट परिवार के प्रांतीय प्रमुख फ्रे रेयान स्टारलाइट आ गए हैं। सबकी नज़रें उनकी तरफ मुड़ जाती हैं जब फ्रे और कानिया अंदर आते हैं। फिर फ्रे शराब का एक गिलास उठाता है और कानिया से पूछता है कि क्या तुमने सामान सही सही पहुंचा दिया? वह कहती है कि उसने क्लाना को पहुंचा दिया। फ्रे फिर कहता है, अब मैं आखिरकार आज़ाद हूँ। मूनलाइट परिवार के साथ सगाई खत्म हो गई है और क्लाना के साथ का इंतज़ाम भी ज़रूर पुराना हो जाएगा। कानिया जवाब देती है, तुम ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते। वह उसे बीच में ही रोकता है और कहता है, नहीं, ये तो तय है। मैंने काफ़ी इशारे दिए हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद इसे ठुकरा सकता हूँ। फिर कानिया कहती है, अब केवल महारानी के साथ डील बाकी है ना?
वह जवाब देता है, हाँ, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं होगा। अचानक एक आवाज़ आती है, फ्रे, क्या मैं तुम्हारा थोड़ा समय ले सकती हूँ? फिर फरे को याद आता है कि ये वही लड़की है जिसने एरिना को तंग किया था और वो उससे पूछता है कि वो क्या चाहती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, ओहो, कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारे लिए दुखी महसूस कर रही हूँ। फरे पूछता है, मेरे लिए दुखी? वो फिर मजाक में कहती है, हाँ, ये सोचकर कि तुम सबसे बेताब रॉयल बेटियों में से एक से शादी कर रहे हो, और इसके ऊपर लेडी क्लाना तो नाम की ही प्रिंसेस हैं। वो तो एक ग्रामीण नोबल से भी कमतर हैं। उनकी शक्ल ठीक ठाक है, बस यही उनकी एकमात्र खूबी है। फ्रे उससे कहता है कि उसे अपने शब्दों के बारे में ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उसे कभी नहीं पता होगा कि कौन सुन रहा है। फिर वह लड़की व्यंग्य में जोड़ती है कि ये कितना अफसोस की बात है, अगर तुम किसी ऐसे इंसान से शादी कर रहे होते जैसे मैं, एक अर्ल की बेटी, तो मैं तुम्हें वो सारी दौलत और ताकत दे सकती थी जिसकी तुम चाह रखते हो। फिर वह वहाँ से चली जाती है और फ्रे से कहती है कि वो मज़े करें और शाम का आनंद लें। कान्या फिर फ्रे के करीब आती है और बड़बड़ाती है कि कौन जानता था कि उसके जैसे अजीब इंसान भी एग्जिस्ट कर सकता है। फिर फ्रे अपने वाइन का घूंट भरता है और कहता है कि वो तो बस फ्रस्ट्रेटिंग है। कान्या कहती है कि जो कुछ भी वो कहेगी उससे कुछ नहीं बदलेगा, और फ्रे सहमति में सिर हिलाता है। फिर वो उसे बताता है कि उसकी अपॉइंटमेंट का समय हो गया है और अपना वाइन का गिलास उसे सौंपता है। कान्या उम्मीद करती है कि सब ठीक चले। जब वो क्लाना के पास से गुजरता है तो वो उसे एक आंख से देखती है, सोचती है कि वो क्या चालाकी कर रहा है। फ्रे जब एक बेडरूम में जाता है तो एक मेड उसे एक पल रुकने के लिए कहती है क्योंकि उनकी महारानी जल्द ही आने वाली हैं। फिर वो कमरे की सजावट का निरीक्षण करता है और कहता है, क्या बेवकूफ़ी भरा लड़कियों जैसा कमरा है, किस पागल ने इसे डिज़ाइन किया है। जैसे ही नौकरानी उसे बताती है कि इसे सम्राट जी ने डिज़ाइन किया है, वह तुरंत अपने शब्द बदलता है और कहता है, सोचने पर यह बहुत प्यारा और सुंदर है। ये प्लेजेंट है क्योंकि इससे एक नई ताजगी का एहसास होता है। फिर सम्राट ही अंदर आती है और फ्रे को इंतज़ार करवाने के लिए माफ़ी मांगती है और पूछती है कि अब जब वह रॉयल फैमिली का सदस्य बन रहा है तो उसे कैसा लग रहा है। फिर वह एक कुर्सी पर बैठ जाती है और कहती है कि अब कोई भी उसके रास्ते में नहीं आ सकता। फ्रे जवाब देता है, ये तो काफ़ी शानदार बात है। वैसे क्या मूनलाइट परिवार से कोई प्रतिक्रिया आई है? एक मुस्कान के साथ उसने कहा, कोई नहीं, हमने सिंसेरिटी का एक सही स्तर साबित किया है। फिर फ्रे ने मन ही मन सोचा, उन्होंने इस समस्या पर पैसे फेंके उस पागल बूढ़े आदमी के साथ जो मूनलाइट परिवार से है। ये तो समझ में आता है। 1000 साल पहले उनके पास साम्राज्य के खिलाफ एक सही कारण था, लेकिन अब उस परिवार को हिलाने के लिए सिर्फ पैसे की ज़रूरत है। यहाँ तक कि उनकी बेटी से शादी करना भी आखिरकार पैसों के लिए था। फिर फ्रे ने एक सांस भरते हुए कहा, सच में ये एक राहत है। मैं तो इस पर ज़्यादा उत्सुक नहीं था कि मैं शाही बन रहा हूँ, इसलिए मुझे अपनी कृतज्ञता सही तरीके से जताना चाहिए। फिर वह हंसती है और कहती है कि वह काफ़ी समझदार इंसान है। फिर फ्रे उसे एक पेपर देता है और कहता है कि इसे देख लो, क्योंकि ये दान के बारे में है जो उसके शाही दर्जे के बदले में दिया जा रहा है। वह पढ़ते ही उत्साहित हो जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसे 6 मिलियन सोने के सिक्के मिलेंगे, जो उसने सोचा था उससे दुगना है। फिर फ्रे उससे कहता है कि अगर कोई समस्या नहीं है तो अनुबंध पर साइन कर दो, और वह कहती है, ठीक है, बाद में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। फिर वो कुछ ध्यान देती है और पूछती है, ये क्लॉज फ्री राइन स्टारलाइट क्या है जो इसे किसी भी अपराध के लिए सिवाय देशद्रोह के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फ्रे शांति से जवाब देता है, मैं रॉयल फैमिली के लिए कुछ गंदा काम करने का इरादा रखता हूँ। जब मैं शादी कर लूँगा तो मैं उनकी राजनीतिक दुश्मनों से निपटने, फंड इकट्ठा करने आदि का काम करूँगा। इसके बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सुरक्षा की गारंटी दो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा एक आदमी होना ज़रूरी है? वो मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मुझे प्रभावित कर दिया, तुम जो भी कहते हो वो बहुत अच्छा है, जैसा कि उम्मीद थी। फिर वो खड़ा होता है और हल्का सा झुकते हुए कहता है, ये मेरे काबिलियत से बढ़कर सम्मान है। फिर सम्राज्ञी कहती है, यहाँ एक आखिरी पेचीदा क्लॉज है। अगर सगाई का टूटना फ्रे रेयान स्टारलाइट की मंशा के खिलाफ हुआ तो दान को अमान्य समझा जाएगा। फ्रे जवाब देता है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई समस्या होगी, लेकिन ये एहतियात के लिए है। फिर वो हंसती है और कहती है, आप तो काफ़ी सतर्क हैं लॉर्ड फ्री। जब तक हम इस सगाई पर सहमत हैं, क्लाना हमें चुनौती नहीं दे सकती। वह मुस्कुराते हुए कहता है, देखो, कृपया बुरा मत मानना, ये बस एक एहतियात है। फिर वह मजाक करते हुए आंख मारती है और कहती है, चिंता मत करो, मैं दान के मामले को सही से संभाल लूंगी।
फिर वह कहता है, बिल्कुल, मैं अब चलता हूँ। वह उसे छोड़ते हुए कहती है, हाँ, मैं इसे तुरंत मोहर लगा दूंगी और तुम्हें वापस भेज दूंगी। जैसे ही फ्रे दरवाज़ा बंद करता है और बाहर जाता है, वह अंदर ही अंदर सोचता है, लालच से अंधे लोगों द्वारा चलाया गया एक राष्ट्र बर्बाद होने के लिए तैयार है। फिर वह मुस्कुराते हुए कहता है, खैर, सब कुछ एकदम सही हो गया। फिर आगे सोचता है, इसके साथ बुराई खेलना थोड़ा आसान हो जाएगा। तभी क्लाना बीच में आती है और कहती है कि लगता है मेरे मामले का लेन देन तय हो गया है। वह अंदर ही अंदर सोचता है कि वो यहाँ क्यों है और जवाब देता है, तू किस बारे में बकवास कर रही है? हम तो बस देश को मजबूत करने पर अपनी राय रख रहे थे। फिर वो उसे घूरते हुए कहती है, तुम तो मुझे हंसा रहे हो। तू तो बस अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के बारे में सोच रहा है। फिर वो उसके पास से गुजरते हुए कहती है, ये बेहतर है कि हर जगह चीज़ें तेरी तरह नहीं होंगी। वो वहाँ खड़ा होता है जैसे ही वो चली जाती है और अंदर से सोचता है, लगता है मैंने शादी से बचने का तरीका ढूंढ लिया है। सब कुछ मेरी योजना के अनुसार चल रहा है। अच्छा, मुझे उसकी बर्बादी का नज़ारा पहले पंक्ति में देखने को मिलेगा। अब इसके 3 चैप्टर ही बचे हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन हो जाएंगे। यदि आप कोई मानहवा एक्सप्लेन करवाना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और एक महत्वपूर्ण बात, प्लीज़ सब्सक्राइब करो और शेयर भी। गुड बाय।